दादाजी को फिर जैसे फिर यहाँ पे लाया, जैसे उन्हें नहाने के लिए, नहीं तो वो सीधा नर्मदा जी में उनको स्थान मिल रहा है, लोगों ने छोड़ दिया। यहाँ कहीं रेत वगैरह नहीं उतार, सीधा नर्मदा जी में। और जैसे ही नर्मदा जी में स्नान किया दादाजी ने, एकदम उठ के खड़े हो। दिव्य देह दादाजी की जो अपन दर्शन कर रहे हैं आज। फिर जो शरीर का जो बता रहे थे आप, वो सब राइट अपने आप क्या हो गया वो क्या भगवान जाने माई जाने। जब दादाजी अंदर जल से निकले तो फर्स्ट क्लास देह थी, त्रिपुंड लगा था। वो बोले हाउ हाउ बोलते थे दादाजी, हाउ। सब लोग बोले दादाजी बुराजी, ये बोले हाउ। तो आसन वगैरह लगाने लगे। अरे बोले यही तो मेरी आसन है। नीचे ही बैठ गए दादाजी रेत में, वो बस यहीं पाँव। सब लोगों ने कहा पाँव डाला है। ये 4-6 गांव मेला लग गया था यहाँ। दादाजी का भाई अनोखी चीज थी ना गुरु महाराज, बराबर, ऐसा कभी देखा ही नहीं था। सही सही, ना देखने को मिलेगा। सीधा दादाजी को यहाँ पे नर्मदा जी के यहाँ पे स्नान करने लाया। यहाँ से फिर ये पहली लीला थी, पहली लीला स्टार्टिंग है ना। हाँ। और यहाँ से पहला पौल सीधा एक कोस पड़ा, पब्लिक ज्यादा होने, पब्लिक ज्यादा थी। ये पहली लीला। दूसरी लीला तुमड़ा गांव में, तुमड़ा गांव में वो आंख वाली। हाँ हाँ, वो पुरानी लीलाएं बहुत है। लीला ये तो सिर्फ क्या है, साई खड़ा में 29 साल रहे जी और 24 घंटा खुला रहा दरबार दादाजी का। जी, तो रात में भी आ रहे हैं, दिन में भी आ रहे हैं। कब कब क्या क्या लीला हुई साईं खड़ा वाला नहीं, उस मोहल्ले का नहीं बता सकता। बराबर। वो किसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, वो तो मेन जो दुर्गा ने, अपना अपना सबका निज अनुभव है। मुझे दुर्गानंद जी महाराज ने, मैं जिज्ञासा करता था आप उनसे जी, पूछता था, तो वो मुझे खास खास चीज़ें बताई। बोले बेटा जी, बस इतना ही जानो। हाँ। और बोले हम नहीं जान पाए उनको, जी, तो तू क्या जानेगा, बराबर बराबर। हम नहीं जान पाए। दुर्गानंद जी महाराज उनके साथ रहे ना दादाजी, अरे पुजारी जी थे, पावर था यहाँ पे ना रहे ना। हाँ। जब यहाँ पे छोटे भगवान आ गए जी और दादाजी ने शिष्य बना लिया, जी, फिर उसके बाद में नित्यानंद करके आए एक, जिनका दमोह डिस्ट्रिक्ट, हाँ, बांदकपुर एक स्थान है, शंकर जी का स्थान है वो भी। जी, वहाँ से आए नित्यानंद जी। फिर इसके बाद में भास्करानंद जी आए जी, मंदसौर से। फिर चंद्रशेखरानंद जी आए महाराष्ट्र से, भांडुप, अच्छा, दक्षिण भांडुप, मुंबई। फिर उसके बाद में चरणानंद जी आए, चरणानंद महाराज नाम सुना है। उनको मैंने भी देखा है। फिर छोटे सरकार जिनका ये मंदिर है पंठेरे, हाँ हाँ, उनके गुरु रामदयाल जी आए। हाँ, और रामदयाल जी के बाद में फिर नागपुर में शंकरानंद हो गए हैं एक, छतरी बाग में अच्छा, उनका स्थान है नागपुर में, जी आज भी है। जी, वो है शंकरानंद के बाद में फिर नेपानगर की तरफ से आए रेवानंद सरकार। रेवानंद सरकार। ये दादाजी के विशेष कृपा पात्र लोग थे जी। और इतना पावर था इनके पास, जो शब्द बोल देते थे वो होता था। पर जब तक दादाजी रहे हाँ, और जब तक छोटे भगवान रहे, जी, जब तक सबसे ये कहते थे बाप जी के पास चले जाओ, दादाजी के पास जाओ। हरिहर बोले भगवान स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है, भगवान विष्णु है वो साक्षात। बराबर पर लीलाएं हैं, भगवान लीला करता है। बराबर, तो शिष्य बने हैं इस समय भोलेनाथ के, जी जी, दादाजी के, बराबर, छोटे दादाजी। तो कहते थे हर चीज छोटे दादाजी जानते थे, पर हर व्यक्ति को बाप जी के पास चले जाओ, दादाजी के पास चले जाओ। अरे बोले भोसड़ी के वहाँ पे वकीली नहीं चलती, वहाँ तो न्यायालय और मुलजिम दोनों। दुर्गानंद जी महाराज सुनाते थे ये बात, जबकि उनके पास स्वयं इतने पावर थे बराबर, कि वो सब कुछ कर सकते थे। लेकिन
और यही आपके सौसर वाले बड़े भैया जी साहब का था। जी जी साहब, जी साहब। वो भी तो यहाँ रुके थे ना कोई। हाँ वहाँ पे भी जाएंगे ना। हाँ, वो एक पॉइंट है उनका यहाँ सोनाधार में। हम मैं उससे बात करूँगा, 4 अक्षर वो ले लेने। हाँ कोई नहीं चलेंगे ना, आए तो फिर कब डबल मौका मिलता नहीं मिलता। और भाई वहाँ बैठो। हाँ जी। बैठो बैठो। चंदन महाराज कहाँ यहाँ देखेगा? आपने खंडवा में देखे? मैंने खंडवा में देखा हूँ, यहाँ आए थे? यहाँ नहीं देखा मैंने। वो दिन है ना वो हाँ। बहुत दिन किया उन्होंने। वहाँ देखा मैंने उनको, जब वो बहुत बुजुर्ग हो गए थे। जो वो अपने इसमें ऑफिस में बैठते थे। हाँ, आपस में ही बैठते थे। वो लकड़ी का खंबा था, वहीं उनका वो लगा था। जब फिर माई क्या बोले जब दादाजी महाराज को यहाँ नहीं लेके जाने देंगे, वहाँ नहीं लेके जाने देंगे, उसके बाद क्या हुआ फिर? जैसे ही वहाँ पे लेके गए फिर तो बाई अपनी गाड़ी में दादाजी को बिठा के तुमड़ा के रास्ते से, तुमड़ा में रोके 7 दिन दादाजी, अभी है वो धुनी वहाँ तुमड़ा में, और तुमड़ा से साईगढ़ा पहुँच गए जी 1902 में। अच्छा 1902 में। फिर वो जो दादाजी श्री 1008 वो क्या है फिर जो लिखते हैं हम श्री 1008? मुझे नहीं, जो मुझे नहीं मालूम उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कुछ नहीं। जहाँ तक मैंने सुना है हाँ, किसी से, हाँ। ये जो क्या बोलेंगे क्या बोलते हैं अपने, ये कौन है धर्मगुरु कौन है? नहीं अपने ये रहते हैं ना शंकराचार्य लोग, शंकराचार्य जी ने पदवी देके रखी है संतों को, उसका कुछ है वो। अच्छा हाँ, वो फिर अपन वो बाद का है, हाँ वो बाद का है। वो ऐसा है, फिर वो गौरी शंकर महाराज की जमात का अपन को उठाना पड़ेगा। हाँ अगर हाँ तो गौरी शंकर महाराज की जमात जब चलती थी तो उसमें 8000 संत चलते थे। हाँ। तो एक गाय चलती थी, जब वो शिव जी का अभिषेक करते थे तो वो गाय खड़ी हो जाती थी। वो पीपर पानी सोनाधार घाट है नहीं, वहाँ वो गाय है, अब कुंड में चली गई है। तो जब वो अभिषेक करते थे तो वो गाय अपने आप जाके शिवलिंग पर खड़ी हो जाती थी और अपने आप दूध की धार। अच्छा। ये गौरी शंकर महाराज के जमात का दिनचर्या थी। अच्छा। अब वो गाय जहाँ बैठ जाती थी नर्मदा किनारे पे, वहीं वो जमात रुकती थी, अन्यथा हमरे और आपके कहने से वो जमात नहीं रुक। समझो गाय नहीं बैठी दिन भर तो दिन भर। हाँ, अच्छा, और वो उठ गई चले रमा देती थी। वो माने कि ये अब चलने की तैयारी है, एक दिन पहले रमा देती थी वो, कल चलना है, और वो रिंगी और जमात रिंगी, वो आगे आगे चलती थी। तो अब 1854 जी में वो जमात जबलपुर के गिलहरी घाट पर रुकी। अच्छा। गौरी शंकर महाराज की जी कहाँ रुकी? गिलेरी घाट 1854 में। अब जब वहाँ रुकी तो उस समय क्या है, जमात रुकी तो एक 5 साल का बालक जी रोते हुए और जमात तरफी आ गए। तो जो संत लोग हैं उनने उनसे पूछा, भाई कौन हो, क्या वो रो रहे हैं? तो संत लोग पकड़ के लेके उनको कहाँ ले गए? गौरी शंकर महाराज के पास। तो गौरी शंकर महाराज ने पूछा, बोले बेटा कौन हो तुम? बोले पता नहीं। कहाँ जा रहे हो? बोले माई के घर। तो बोले ठीक है, आप माई के घर आ गए। हाँ। तो फिर कहते हैं गौरी शंकर महाराज ने वो 5 वर्ष के जो थे उनको रखा, और उस समय उनका नाम रखा माधव। क्या नाम रखा? माधव। तो जब ये कहते हैं 13 साल के हो गए, फिर उनको काशी भेजा गया दादाजी को। तो जो कोर्स काशी में 6 साल लगते हैं, दादाजी 3 महीने में पारंगत हो गए। वहाँ के जो आचार्य लोग बोले, ये तो सीखे सिखाए, इनको क्या सिखाएंगे? खुद भगवान है ना, वो क्या सिखाएंगे? और वो आचार्य लेके खुद जमात में आ गए। बोले आपके शिष्य को हम लोग शिष्य बना कर नहीं रख सकते, हमारी क्षमता नहीं है, क्योंकि हम जो ऋक की ऋचा बोलते हैं उसके आगे ये बोलते हैं। बराबर। इसका मतलब इनको पहले ही ज्ञान है, पहले ही से ज्ञान है।
पर फिर भी कहते हैं गौरी शंकर महाराज ने कहा इनको काशी विद्या अध्ययन करने के लिए भेजना था, हाँ इसलिए हमने भेजा। ठीक है, ये पारंगत हैं। फिर इनका नाम जब वो वहाँ से लौट के आ गए, फिर इनका नाम रखा गया कृष्णानंद। कृष्णानंद महाराज। और अब ये 15 साल के हो गए तो इनको गुरु महाराज ने भंडार का काम सौंप दिया। हाँ, जमात के लिए भंडार की व्यवस्था आप करेंगे। अब आप करेंगे जमात के लिए भंडार। महाराज में गौरी शंकर जी। गौरी शंकर महाराज ने उसी टाइम रेट पड़ा इन पे अंग्रेजों का। उस समय ये स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी। वो बड़े दादाजी के टाइम नहीं थी वो रेट। वो अगल रेट है एक, वो यहाँ की है। 2 रेट पड़ी हैं दादाजी। ये गौरी शंकर महाराज वाली रेट बता रहा हूँ मैं आपको। बड़े मालिक की। हाँ, उस समय गदर का टाइम था। वो 57 वाली लड़ाई थी। हाँ, 1800। और अपनी यहाँ जो 46-47 वाली थी, अलग अलग है दोनों, फर्क है इनमें। तो गदर से कुछ लोग अंग्रेजों ने कहा तुम्हारे पास आके बाबा लोग रहते हैं और वो उत्पात मचाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं। क्या है? हाँ, सोना है चांदी है। बोले तुम लोगों के पास ये हाथी है, हाथी चलते थे, कहाँ से लाते हो तुम ये? तो गौरी से कृष्णानंद जी को भेजा। बोले भाई इनको लेके जाओ, बताओ कहाँ से आता है। तो कृष्णानंद जी लेके वो अंग्रेजों को यहाँ आए नर्मदा जी में से। कौन सी जगह है वो? वो जगह पीपर पानी, वही तो मैं ले चलूँगा आपको। तो बोले हाथ डालिए यहाँ पे, क्या चाहिए यार? अंग्रेजों से कहा। तो बोले नहीं, आपके पास ये धन संपदा कहाँ से आती है? नर्मदा माई। तो बोले माई देती है। तो वो कैसे देती है? बोले नर्मदा। चलिए मेरे साथ। तो बोले चलिए आप। तो वो कृष्णानंद जी ने कहा मांगिए आप हमारी नर्मदा माई से। तो बोले हम क्या क्यों मांगे? अंग्रेजों ने कहा हाँ, तो मांगो, तुमको देती है। तो वो जैसे ही कृष्णानंद जी ने हाथ अंदर किया तो थैलियाँ की थैलियाँ आते रहे। बोले ये लो, ये देती है नर्मदा। ना तो फिर अंग्रेजों ने बोलते ना यहाँ अपने कहीं रखा होगा चुप। हाँ, जगह पलटाई फिर। तो फिर जगह पलटाई। फिर बोले तुम अब तुम मांग लो माई क्या से। चाहिए मुझे? हाँ। अच्छा, पर सब ये सब होने के बाद में आपसे भंडारी शाम के बाद में भंडार बटने के बाद में, घंटी बजने के बाद में फिर किसी को भंडार नहीं मिलता। सबके बाद में कृष्णानंद जी प्रसाद पाते थे। जी। आज अंग्रेजों को ये पता था, पर वो तो परीक्षा पर परीक्षा लेना चाहते थे। तो 7 बजने के बाद में फिर अंग्रेजों ने इच्छा जाहिर की कि हम प्रसाद पाएंगे कृष्णानंद जी से। अब कृष्णानंद जी दुखी हो गए। बोले अब तो टाइम हो गया है और अब कैसे क्या होगा, और हमारे गुरु महाराज के यहाँ आए हैं और ये भूखे जाएंगे और अंग्रेजी लोग हैं, तो अच्छा नहीं होगा। तो बोले अच्छा ठीक है, आप लोग यहाँ बराजिए एक झाड़ के नीचे, हम आपका भोजन का प्रबंध करते हैं। तो कहती हैं फिर कृष्णानंद जी माई के पास आए। माई अगर इनको प्रसाद नहीं दिया तो हमारी जमात का वो होगा, और थोड़ा सा गुरु महाराज भी नाराज हो जाएंगे। भैया आप अपने जमात में लोग यार भूखे गए। भूखे गए, कितनी मर्यादा थी। हाँ। तो भाई ने कह दिया ठीक है, उनको क्या खाना है ये पूछो पहले। हाँ। तो वो 14 लोग थे, तो 14 ने 14 प्रकार का भोजन मांगा। हाँ। सिर्फ एक शर्त थी, मांसाहार नहीं मांगना। हाँ। और दुनिया की जितनी भी पदार्थ हैं तुमको जो चाहिए वो हमारी माई देगी। तो उनने आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा हमको तस्मई चाहिए। दादाजी गए माई के पास, गर्मा गर्म थाली तस्मई, आपको पूरी मालपुआ क्या चाहिए? मालपुआ 14 लोगों को। तो वो तो जब उन्होंने खेल देखा तो ये खाते थे और तृप्त हो जाते थे। क्या खाएं? बोले हम आपसे क्षमा मांगते हैं। नहीं बोले हमारे गुरु महाराज से मांगना क्षमा। हाँ। हम तो नौकर हैं उनके। छोटे दादाजी बोलते हैं। बड़े दादाजी, हम तो नौकर। छोटे दादाजी की कहानी की है। हाँ, वो तो हम तो उनके नौकर हैं। तो वो अंग्रेज लोग सोचते जब उनके नौकर ऐसे हैं तो उनके गुरु महाराज कैसे होंगे? बोली चलिए आप हमको उनका दर्शन कराइए। बोले नहीं,
मेरा काम अभी भंडारे में है, ड्यूटी है, आप जाइए। एक दुर्गानंद, एक नर्मदानंद करके शिष्य थे, एक नागा, बोले ये आपको दर्शन कराने ले गए। जब गुरु महाराज के पास पहुँचे, प्रणाम किया उन्होंने सबने, तो सबके पहले पूछते थे गौरी शंकर महाराज प्रसाद पाया? तो दादाजी ने कह दिया था, हमारे गुरु महाराज से कहना कि प्रसाद पाया। वहाँ झूठ मत बोल देना, सारी परीक्षाएं मेरी ले लो, पर वहाँ झूठ मत बोलना। हाँ, वहाँ झूठ मत बोलना। तो नहीं बोले वो, हाँ बोले महाराज जी प्रसाद पाया, आनंद हुआ। तो गौरी शंकर महाराज ने पूछा, हाँ वो नर्मदा जी जो साथ गए थे, बोले अभी तो 8 बज रहा है जी, और भाई भंडारा तो 7 बजे बंद हो जाता है। भंडारा तो 7 बजे ही। तो नर्मदा जी बोले गुरुदेव क्या बताऊँ मैं आपको, आप तो जानते हैं सब। वो बोले अपने जो कृष्णानंद जी हैं, अब मैं क्या बताऊं, बोले गुरु जी मैं बताने में समर्थ हूँ, आप तो जानते हैं। समझ गए गुरु शंकर महाराज, ठीक है बोले। अंग्रेजी लोगों ने फिर एक सनद दी थी, अंग्रेजों ने एक ताम्र पत्र पे लिख के दिया था अंग्रेजों ने, नरसिंहपुर कलेक्टर ने, कि ये लाल पादरी करके ये जमात, इसे कहीं ना रोका जाए। वो ताम्र पत्र आपको अगर देखने मिलेगा तो कोकसर में मिलेगा, आवलिया घाट के ऊपर होशंगाबाद। मैंने तो नहीं देखा अभी, पर वहाँ है। ये हो गया गौरी शंकर महाराज का। अब जब गौरी शंकर महाराज जान गए का ये अपने कृष्णानंद जी को अब शिष्य बना के रखना, क्योंकि अब इस स्थिति में पहुंच गए। तो एक बार क्या हुआ, 1888, अगर वो पॉइंट गए अपन सोनाधार अभी, तो वहाँ जमात रुकी।